नाटो को लेकर स्वीडन फिनलैंड के साथ नॉर्वे आ गया है। नॉर्वे ने कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड को 100% समर्थन है। स्वीडन फिनलैंड के पक्ष में नॉर्वे खड़ा हो गया है और यह कहा कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो। क्या फिनलैंड और स्वीडन की नाटो मेंबरशिप वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगी? रूस के खिलाफ ताल ठोक रहा नाटो क्या फिनलैंड और स्वीडन के मसले पर आपस में ही उलझ गया है? फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के मसले पर नॉर्वे और तुर्की आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसकी झलक दिखी बर्लिन में हुई नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का विरोध कर रहे तुर्की को नॉर्वे ने सीधा संदेश दिया। नॉर्वे ने कहा कि वो स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का 100% समर्थन करता है। सिर्फ तुर्की को ही इसमें परेशानी है, जिसकी वजह वही बता सकता है। जवाब दिया तुर्की के विदेश मंत्री ने। That's why Turkish people, predominantly, big majority of the Turkish people, are against the membership of those countries who are supporting PKK, YPG terrorist organization. दरअसल नाटो का मेंबर तुर्की रूस का दोस्त है और उसकी मदद से सीरिया में कुर्दिश फाइटर्स के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। ग्रीस से तनाव में भी रूस उसका साथ दे रहा है। यही वजह है कि वो स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का विरोध कर रूस को खुश करने की कोशिश कर रहा है। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बहुत बड़ा दावा, हमारे खिलाफ हाइब्रिड युद्ध शुरू हो चुका है। पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध छेड़ दिया है। हाइब्रिड युद्ध कितने दिन तक चलेगा ये बता पाना हालांकि मुश्किल है। सर्गेई लावरोव रूस के विदेश मंत्री ने ये बड़ा दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध क्यों छेड़ा? रूस ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया? 81 दिनों की जंग के बाद रूस ने इसका मतलब समझाया। रूस ने कहा कि वो पश्चिम की तरफ से हाइब्रिड युद्ध का जवाब दे रहा है। हाइब्रिड युद्ध का मतलब क्या है, इसे बताने से पहले जरा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को सुन लीजिए, जिसमें वे यूक्रेन युद्ध का मतलब समझा रहे हैं। बेशक हमारा देश परिस्थितियों के साथ बदलता है और अपने परिणाम खुद तय करता है। हम जो चुनते हैं वो चुनाव असल में हम पहले ही कर चुके होते हैं। ये हम इस तरह समझा सकते हैं कि पूरा पश्चिम हम पर हाइब्रिड युद्ध की घोषणा कर चुका है। ये बताना मुश्किल है कि ये कितने वक्त तक चलेगा, लेकिन इसके स्पष्ट परिणाम बिना किसी रुकावट के महसूस करेंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिम के जिस हाइब्रिड वॉर का जिक्र किया उसका मतलब भी समझ लीजिए। दरअसल हाइब्रिड वॉर सैन्य रणनीति का ही एक हिस्सा है। ये युद्ध के साथ प्रोपेगेंडा चलाने का कॉन्सेप्ट है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।